कैसा फील हो रहा है? यार शो मैंने इतनी बार में कभी देखा नहीं है। ये कहानी है उस सफ़र की जिसकी शुरुआत होती है बंद कमरे में एक ख्वाब से और मुकम्मल होती है शहर से कहीं दूर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर, दूर कहीं जंगलों के बीच, कुछ अजनबी दोस्तों के साथ तो कुछ हंसी रातों के बीच। ये कहानी है केदारकंठ की। तो पिछले एपिसोड में आपने देखी सांकरी से जूड़ा के तालाब तक की कहानी। जूड़ा का तालाब अप्रॉक्सीमेटली 2700 मीटर की ऊंचाई पर केदारकंठ ट्रैक का एक बेस कैंप साइट है जो कि सांकरी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। आज हमारा दूसरा दिन है ट्रैक का और आज हमने यहाँ से केदारकंठ बेस कैंप पहुँचना है जहाँ से कल हम अपने फाइनल समिट के लिए निकलेंगे। आज पूरी रात यहाँ बारिश हुई और हमारे टेंट में पानी भी थोड़ा बहुत आ गया। बाहर मौसम काफी ठंडा हो चुका है और ये तो होना ही था क्योंकि वेदर फोरकास्ट में तो ये पहले ही बोला गया था कि आज और कल हैवी स्नोफॉल होगी एंड अगर यहाँ जूड़ा के तालाब पर बारिश हुई है तो समिट पीक पर तो स्नोफॉल हुआ होगा पक्का। खैर हमने अपना नाश्ता किया, बैग पैक किए और निकल पड़े केदारकंठ बेस कैंप के लिए। रात भर बारिश होने की वजह से जंगल और भी हरा भरा दिख रहा था। मिट्टी की खुशबू सुकून दे रही थी और जंगल के ऊंचे पेड़ हौसला। हमने एक जंगल पार किया, फिर जूड़ा के तालाब पर पहुंचे। अब एक और जंगल पार करेंगे, फिर केदारकंठ बेस कैंप पर पहुंचेंगे जहां से हमको हमारा समिट पीक दिखाई देगा। बारिश, ठंड और बर्फ की वजह से जंगल के बीच में ओस की एक धुंध सी थी, लेकिन जो भी था अच्छा था, देखने में अच्छा लग रहा था और चलने में भी मजा आ रहा था। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ और फिसलन बहुत हो गई थी। बहुत आराम से और ध्यान से चलना पड़ रहा था। अब तो यहाँ से बर्फ मिलना भी स्टार्ट हो चुकी थी। इनफैक्ट हम अब जंगल और बर्फ दोनों के बीच में चल रहे थे। जूड़ा के तालाब से केदारकंठ बेस कैंप तक का सफ़र तकरीबन 2 से 3 घंटों में कंप्लीट हो जाता है।
इस सफ़र में मज़ा तो आ ही रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। और इसका एक रीज़न था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी और बादल सिमटते जा रहे थे। बारिश का पूरा आसार बन रहा था और हमें इसी बात का डर था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हमारा फाइनल बेस कैंप आ गया। सामने हमारा बेस कैंप था और वहां से समिट पीक देखने के लिए हम सब एक्साइटेड थे। लेकिन बादल इतने ज़्यादा थे कि हमें समिट पीक दिखाई ही नहीं दिया। हम अपने बेस कैंप पर पहुंचे ही थे कि देखिए क्या हुआ। लाइफ में मैंने कभी भी रियल टाइम स्नोफॉल विटनेस नहीं की थी। I mean, this was my first time in my life when I was literally experiencing and witnessing a heavy snowfall, and I was damn happy in that moment. It was like a dream came true. And एक बात बताऊं, I always wanted कि केदारकंठा should be my first high altitude trek, and see here I am, witnessing the live snowfall for the first time in my life. तो आज का सफ़र यहीं तक था। अब आज रात को हम निकलेंगे समिट पुश के लिए, मगर उसके पहले आप इस बेस कैंप को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, वरना कल शायद आपको ये जगह पहचान में ना आए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।